थोड़े समय के लिए हम लोग ध्यान करें, सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठों को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। सच्चा तेरा सच्चा एक बरस के बाद फिर सोचा साधु से मिल के आऊं। साधु के पास गया। साधु बाबा, आपने ठीक कहा था, भाई मैं विश्व मित्र हूं, पूरे विश्व का मित्र हूं, सबका कल्याण चाहता हूं, लेकिन उस पहाड़ से आगे तुम नहीं गए, वहां हीरे मोती माणिक जवाहरात का पहाड़। बोले सच? कि 3 बातें तुझे बताई वो सच निकले। और वो लकड़हारा आगे गया, आगे गया, आगे तो वाकई वहां जहां तक दृष्टि जाती हीरे मोती माणिक बिखरे पड़े। फिर क्या, जितने ला सकता था ले आया। अब बूढ़ा हो चला, कई बरस के बाद साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा, आपने मुझे चंदन का वन बताया, चांदी का पहाड़ बताया, हीरे मोती बताए। आज मैं ये मालूम करने आया हूं, इस महान संपदा का तुम्हें पता था, उसको त्याग कर यहां पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? सोने चांदी के महल बनाते, उनमें सेवकों को रखते, सुख भोग करते। साधु ने कहा, तुम विचार करो, चिंतन करो, मेरे पास कौन सी ऐसी संपदा है जिसके सामने ये सब फीकी। अभी तुम 56 भोग सोने चांदी की थालियों में खा रहे हो, और अभी खबर आ जाए तुम्हारा जवान पुत्र अचानक से मर गया, सब 56 भोग सिमट के बेकार हो जाता। कैसा लगता है उनका स्वाद? फिर कड़वा। हटाओ ये मानसिक कलेश, ये सदमा, ये दुख हमें हर जन्म में मिलते रहते हैं, संपदाएं भी मिलती रहती हैं। सुख थोड़े समय कायम रहता है और दुख जीवन भर हमारी चेतना के ऊपर बादलों की तरह छाया रहता है। इस कलेश से मैं निकल गया हूं लकड़हारे मेरे मित्र। मैंने अनेक जन्मों में संपदाओं को देखा, विपदाओं को देखा, राजा बना, चक्रवर्ती सम्राट बना। मैंने सोचा ये सब कुछ व्यर्थ है। स्वर्ग के भोग मैंने देखे, इंद्र को मैंने देखा, अप्सराओं के नृत्य मैंने देखे, सब कुछ बेकार। थोड़े समय मन में प्रसन्नता होती, फिर मन अशांत, व्याकुल, खिन्न हो जाता है।
मैंने ऐसा शांत पद प्राप्त कर लिया है जहां हलचल नहीं है, व्याकुलता नहीं है। आत्मा का केवल शांत आकारम रूप है। तुम भी उस मित्र से अपनी मित्रता को जोड़ो यदि चाहो, क्योंकि कुछ दिनों में तो शरीर छूटने ही वाला है। वृद्धावस्था तुम्हारी आ गई है, पुत्र जवान हो गए, उनका विवाह हो गया है। आगे तो मृत्यु ही है। कहा हाँ। बस वहीं बैठ के उस परम ब्रह्म के ध्यान में वो लकड़हारा लग गया। शन्नो मित्र, कई तरह के हमारे मित्र होते हैं। एक तो वे हैं जो हमें बर्बाद कर देते हैं, बुराइयों में लगा देते हैं, बुरी आदतों में डाल देते हैं, फिर हमारा जलूस निकाल देते हैं। दुष्ट मित्र होते हैं। दुष्ट का संग मत दीजिए विधाता, इससे भला नरक का वासा। हे प्रभु, ऐसे दुष्टों का संग हमें ना मिले। हमें मित्र मिले तो शिव जैसे, शिव जो स्वयं शांताकारम है, शांत रूप है, जगत के विश्व से ऊपर निकल गए हैं, वो हमें भी ऊपर ले जा सकते हैं। मित्र मिले सप्त ऋषियों जैसे, उन्होंने संसार की व्याकुलताओं को त्याग दिया है, अपने चित्त को, अपने ध्यान को उस परम मित्र परमात्मा से लगा लिया है। उसके प्रेम अमृत का रात दिन वो पान करते हैं। वे धन्य हैं। ऐसे मित्र हमें मिले। ओम शन्नो मित्र, हे परमात्मा तू हमारा मित्र है, तू हमें शांति प्रदान कर। और संसार में जब तक हम हैं, हमें कल्याणकारी शुभ चिंतन वाले मित्र प्राप्त हो। शन्न वरुण, तूने इस सारे जगत को नियम से बद्ध किया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अन्य लोक, स्वर्ग, पाताल, ब्रह्मलोक, ये सब अपनी अपनी परिधियों में घूमते रहते हैं। पिता पुत्र, पिता अपना कर्तव्य करता है, पुत्र अपना करता है। माता अपना कर्तव्य करती, पत्नी अपना कर्तव्य करती है। तो उन्हें इस जगत को धर्म की रस्सियों से बांध के रखा है। तू वरुण है, तू सर्वश्रेष्ठ है। हे प्रभु, हम तेरी धर्म मर्यादा का कभी उल्लंघन ना करें। धर्म आचरण के द्वारा तू हमें शांति प्रदान कर, हमारा कल्याण कर। शन्न इंद्रो बृहस्पति, तू इंद्र है, देवगणों का सम्राट। और एक दूसरा अर्थ होता है इंद्र का, तुझको दिव्य नेत्रों के द्वारा देखा गया है। ऐसा नहीं कि किसी ने तुझको देखा नहीं। इदम दिंद्रः, ये परमात्मा और मैंने इसको देखा, ऐसा ऋषिगण उद्घोष कर रहे। उन्होंने देखा। कहां देखा? अपनी आत्मा में देखा, इस विराट विश्व में देखा, सब जगह देखा। और जो जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं, उनको क्या दिखाई देगा? एक अंधा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्याकुल हो रहा था, कोई खाना खिला दो, कोई खाना खिला दो। एक सज्जन को उन पे बड़ा तरस आया, कहा चलो आओ, पास में होटल है, कहा भाई इनको खाना दो और दूध भी दो। उसने कहा दूध कैसा होता है?
कहा सफेद रंग का होता है। बोला सफेद रंग कैसा होता है? मैं तो जानता ही सफेद, लाल और हरे रंग में क्या अंतर होता है। कहा बगला तो देखा होगा, बगले जैसा होता है। बोले बगला कहां से देखूंगा, अंधा हूं। तो बगला ऐसा होता है टेढ़ा। देखो मेरे हाथ पे, तुम ऐसे हाथ फिरा के देखो, ऐसा होता है बगला, लंबी गर्दन वाला। बोले ओहो समझ गया, दूध ऐसा होता है जैसे टेढ़ा हाथ। दूध ऐसा होता है जैसा आदमी का टेढ़ा हाथ। अंधा है तो क्या समझेगा। ऐसे ही हम लोग बुद्धि से अंधे हैं। हमारे बुद्धि के द्वार, हमारे ज्ञान के द्वार, हमारी समझदारी के द्वार संसार की तरफ को खुले रहते हैं, परमात्मा की तरफ को बंद रहते हैं, कभी खुले ही नहीं। तो कोई हमें कहेगा परमात्मा कैसा है, अने मुड़े हुए हाथ जैसे। कई सारे अंधे खड़े हो गए, हाथी हाथी दिखाओ हाथी। एक ने पैर पे हाथ फेरा, ओहो ये तो खंबे जैसा। एक ने सूंड पे हाथ फेरा, अरे नहीं ये तो पतनाले जैसा। बैठाओ हाथी को बैठाओ। दूसरे ने कान पे हाथ फेरा, नहीं ये तो छाछ जैसा। एक ने इधर से उधर तक, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक पेट पे उसके हाथ फेरा। बोला अरे तुम सब झूठ बोलते हो, ये तो दीवार जैसा है। एक के हाथ में पूंछ आ गई, अरे भैया ये तो झाड़ू जैसा है। बस ऐसी ही हम लोगों की गति। हे परमात्मा तो हमारी अंधता को दूर कर। जब तक आंख नहीं खुलेंगी तभी तो दिखेगा हाथी कैसा है, बगला कैसा है, दूध का रंग कैसा है। गाय दूध देती है, भैंस दूध देती, कैसे बताएं। भैंस काली और दूध सफेद निकल रहा है। आंखें हो तो हम देख सकते हैं। ऐसे ही हमें उस परम ब्रह्म को देखने जानने के लिए प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान रूपी नेत्र पैदा करने होते। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो भवतर्यमा। अर्यमा अग्नि रूप है, पितर रूप है, यम स्वरूप है, मृत्यु रूप है परमात्मा। उसको जाने कैसे? पहले नेत्रों को हमें उपजाना पड़ेगा, ज्ञान चक्षु उपजाने पड़ेंगे। वो ध्यान से, उपासना से, शुभ कर्मों से, पुण्य कर्मों से उत्पन्न होते हैं। शन्न इंद्रो बृहस्पति, तो इंद्र है, सम्राट है, तो बृहस्पति देवताओं तक को ज्ञान देने वाला। आपने सबने सुना होगा, वो एक गुरु ने कई कबूतर मंगाए, शिष्यों को दिए, ऐसी जगह इनको जाके मारो जहां कोई ना देखे। सब इधर उधर जाके देखा, कोई देख नहीं रहा, मार के लिया। एक वापस आया जिंदा कबूतर। बोले मैं नहीं मार सकता। बोले क्यों? जहां जाता हूं वहीं परमात्मा। ये दृष्टि, ये ज्ञान वो परमात्मा ही हमको देता है, हमारे अंदर से प्रकट होता है, पैदा होता है। शन्नो विष्णु रुद्रम, हे परमात्मा तू कण कण में है, पर हम ऐसे हैं, अंध बुद्धि वाले हैं, हमें कहीं नहीं दिखता, न अपने हाथों में दिखे, न माथे में दिखे, न शीशे में दिखे, न दूसरों में दिखे। रुद्रम तो ही हमारे रोग दुख संतापों को दूर करता है। नमो ब्रह्मणे, उस परम ब्रह्म को नमस्कार है। नमस्ते वायु, प्राण रूप जो है, सांसों में वायु बनकर जो आ रहा है वो ही ब्रह्म है, उसको नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षम, तुम तो प्रत्यक्ष हो, प्रगट हो, प्रगट हो, प्रगट हो, सामने हो। मैं क्या करूं? मेरा ज्ञान, मेरी अंधता
मेरे सामने है। ब्रह्म वदिष्यामि, मैं जगह जगह तुम्हारा वर्णन करूंगा। ऋतम वदिष्यामि, ऋत, हे प्रभु तेरी सृष्टि के नियम, तेरी आज्ञाएं महान हैं। उनसे ये प्रकृति बंधी हुई है, हमारी आत्मा बंधी हुई है, हमारा मनुष्य जीवन बंधा हुआ है। तू धन्य है। ऋतम वदिष्यामि, मैं तेरी महिमा को जानकर जगह जगह लोगों में तेरी महिमा गाऊंगा। सत्यम वदिष्यामि, मैं हमेशा सत्य का आचरण करूंगा, क्योंकि झूठ बोलने वाला जड़ सहित नष्ट हो जाता है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथ विततो देवयानः, सत्य ही महापुरुषों की नौका है, देवगणों की नौका है, देवयान है, विमान है, जिस पे आरूढ़ होके वे उस परम ब्रह्म परम मित्र से जाके मिलते। तन्मावत तदवक्ता, हे परमात्मा तू मेरी रक्षा कर, तू मेरे वक्ता मेरे गुरु की रक्षा कर, जो मुझे ज्ञान का प्रवचन कर रहा है। तदवक्ता रमन्वतो, अब तो माम अब तो वक्तारम, तू मेरी रक्षा कर, मेरे प्रवचन करता मेरे गुरु की रक्षा कर। ओम शांति शांति शांति, तीनों प्रकार के तापों की शांति हो। शिक्षा व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। इसमें यह शिक्षा का महत्व बताया जा रहा है। वैदिक शिक्षा हो अथवा सामान्य शिक्षा, दो प्रकार की शिक्षा है। विद्या, सांसारिक विद्या, इसको बोलते हैं अपरा विद्या। विज्ञान है, भूगोल है, पढ़ाई लिखाई है, इंजीनियरिंग है, दस्तकारियां हैं, जितना दुनिया का ज्ञान है ये अपरा विद्या। इसको अविद्या भी कहते हैं, इसके पीछे लोग मर मिटते हैं। दूसरी है परा, परे की विद्या, परे की बात, उस तरफ की बात, परमात्मा की विद्या। जिस विद्या के द्वारा उस परमात्मा को जाना जाता है वो है अध्यात्म। वो शुरू होती है हमारी आत्मा से। संसार की विद्याएं हैं हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, और दोनों ही विद्याएं आवश्यक हैं। इस संसार में भी हमारी यात्रा सुखपूर्ण हो, और जो वास्तविक लक्ष्य है हमारा उस परम ब्रह्म की प्राप्ति, वो भी इस जीवन में जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी हमें उसकी प्राप्ति हो। तो सामान्य विद्या हो या वैदिक विद्या हो, आध्यात्मिक विद्या हो, उसकी अभिव्यक्ति भाषा के ही माध्यम से होती है। चाहे वेद मंत्र हैं, चाहे गणित के सूत्र हैं, विज्ञान के सूत्र हैं, शुद्ध भाषा के प्रयोग से ही अपनी भावना और विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिससे दूसरा व्यक्ति उसे सही रूप से ग्रहण कर सकता है। भाषा की अशुद्धता से दूसरा व्यक्ति उसका गलत अर्थ लगा सकता है। जैसे खाना खा रहे हैं तो कहेंगे जरा सैंधव लाओ, सैंधव घोड़े को भी कहते हैं। उस वक्त में कोई घोड़ा सामने लाके खड़ा कर दे, लो, गलत। जा रहे हैं यात्रा पे, कहा जरा सैंधव लाओ, ले आए कोई सेंधा नमक, लो खा लो, बोले इसको नहीं, घोड़े को लाओ। तात्पर्य कि हमारा तात्पर्य क्या है। वैदिक ज्ञान के लिए इसकी शुद्धता सर्वाधिक है। ईश्वर का ज्ञान